केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर की परेशानी से जूझ रहे थे, जिस वजह से बेंगलुरु में देर रात उनका निधन हुआ। अनंत कुमार के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुकाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि अनंत कुमार का अंतिम संस्कार कल शाम को किया जाना है। कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके दर्शनों के लिए जुट सकेंगे और उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक नेशनल कॉलेज ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा जाना है। अनंत कुमार जी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ जो है कर्नाटक बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। 9 बजे यहाँ से पार्थिव शरीर को नेशनल कॉलेज ग्राउंड्स में लिया जाएगा। अगर हम अनंत कुमार जी की शख्सियत की बात करें तो एक कदावर नेता थे वो कर्नाटक बीजेपी के। हमारे साथ है मंजुनाथ जी हैं, तो ये काफ़ी करीबी से अनंत कुमार जी को जानते थे। बहुत सालों से आप अनंत कुमार जी के साथ रहे हैं, किस तरह से आप देखते थे अनंत कुमार जी? 30 साल के उनके राजकीय जीवन में सबके कर्नाटक में पार्टी को इतना बढ़ाव दिलाने के लिए, इतना अभी जो कर्नाटक में इतना पोजीशन है उसके लिए वो मेन पिलर रहे हैं। अभी अनंत कुमार जी नहीं है बोलने के लिए, हमारे पास वो बिलीव नहीं कर सकते अभी अनंत कुमार जी नहीं है बोल के। अभी कर्नाटक में उनके बिना कैसा रहेगा करके हम सोच भी नहीं सकते। आप एक यूथ हैं और आप पार्टी से जुड़े हैं बीजेपी से, आप किस तरह से देखते थे अनंत कुमार से जब आपसे मुलाकात होती थी? आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉसेस एवर बीजेपी वुड हैव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीजेपी की नेता है, कार्यकर्ता है, सबकी आंखें नम है। अनंत कुमार जी एक ज़मीन से जुड़ा नेता था, लिहाजा जो लोग हैं यहाँ इस कॉलोनी के आसपास जो रहते हैं वो सभी जो है गम में डूबे हैं, क्योंकि जब भी उन्हें कोई मुश्किल होती थी तो वो सीधे अनंत कुमार जी के पास ही पहुँच जाते थे। ऐसे में एक बड़ा लॉस है यहाँ के लोगों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अनंत कुमार को निधन को पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। एक दुखद समाचार है। कल देर रात को हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के मंत्री श्री अनंत कुमार जी का देह नहीं रहा। अनंत कुमार जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, विद्यार्थी परिषद के लिए भी अनेक सालों तक काम किया। पार्टी के संगठन में बहुत लंबे समय तक उनका सक्रिय, सकारात्मक और असर पैदा करने वाला योगदान रहा। केंद्र सरकार में भी, हमारी दोनों सरकारों में वो मंत्री रहे, विभिन्न विभागों को उन्होंने संभाला। पार्टी, संगठन, विचारधारा और देश सबके लिए उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा। और बेंगलुरु से हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बड़े मास लीडर थे, तो वहां के लोगों के लिए भी एक बड़ी क्षति है अनंत कुमार का जाना। बिल्कुल, एक कद्दावर नेता थे कर्नाटक के अनंत कुमार जी और उनका जाना जो है बहुत दुखद है, न केवल बेंगलुरु के लिए बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुबह 7 बजे जो है अनंत कुमार जी का पार्थिव शरीर यहाँ उनके घर पर लाया गया था और तभी से लोगों की कतार लगी हुई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सबसे पहले यहां पर पहुंचे थे। तो अक्रॉस द पार्टी लाइंस अगर हम बात करें तो यहां पर नेता पहुंच रहे थे, क्योंकि ऐसी ही कुछ शख्सियत थी अनंत कुमार जी की जो पार्टी से भी ऊपर थी। कर्नाटक में सभी पार्टी के नेता उनसे मिलते थे, सबसे वो मिलता था, ज़मीन से जुड़े नेता थे। लोग जो है यहाँ के वो सबसे ज़्यादा दुखी है। अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 6 बार उन्हें यहाँ से चुना गया है संसद के लिए। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जुड़े थे वो यहाँ के लोगों से। अगर एक नेता के तौर पर अनंत कुमार को देखा जाए तो कर्नाटक बीजेपी को उन्होंने नेशनल फ्रंट पर लाया। वो एक ब्रिज की भूमिका उन्होंने निभाई कर्नाटक पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने में, क्योंकि उसने हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी आती थी, जिसका उन्होंने बखूबी फ़ायदा उठाते हुए कर्नाटक बीजेपी को सबसे ऊपर लाया और नेशनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया। शायद यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, हर पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं उनके लिए, सभी दुख जाहिर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, यही मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हर कोई आ रहा है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अनंत कुमार जी का पार्थिव शरीर कल सुबह जो है बीजेपी दफ्तर लिया जाएगा 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद नेशनल कॉलेज ग्राउंड्स में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और कल दोपहर को ही जो है अंतिम संस्कार होगा। लेकिन लोगों का हजूम अगर आप देखें तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने अपना शोक संवेदना जाहिर की। समाचार अत्यधिक दुखद है। हमारे मित्र थे, अलग अलग पार्टियों में थे, मगर बहुत उदार और उद्दाम विचारों के व्यक्ति थे। उनका जाना बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इतनी कम आयु में अनंत कुमार जी हमारे बीच में से चले गए, मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है मुझे, और पूरे देश को दुख है। वे एक बहुत ही निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी, और वो पहले विद्यार्थी परिषद में थे। मैं भी इन दिनों विद्यार्थी परिषद में था। उसके बाद युवा मोर्चा में, और फिर मेन पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया। शायद संगठन में वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े, काम कार्यकर्ता की तरह आके। पहले विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अटल जी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, और अब मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे बड़ी बात थी वो एक अच्छे इंसान थे। मनुष्य के रूप में हम लोग उसको जानते थे, और इसीलिए इतने कम उम्र में 60 से भी कम थे, उसमें उनको चले जाना ये तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और ऐसे लोग बहुत कम हैं हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी। तो इसीलिए उसकी जो खाई हुई है वो और भी बहुत बड़ा है, उसको भरने के लिए समय लगेगा। It is a great loss to the not only Karnataka, entire country. He worked very hard. If at all the party has come to this level because of Anant Kumar ji. When he was the central minister, he helped a lot to the Karnataka.